हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं। तैयार होकर के घर के सारे काम करके सेट वगैरह कर दिया पूरा घर, चाय वगैरह पी ली है, रास्ते के लिए खाना भी बना लिया है। तो फाइनली अभी हमारी कैब आ गई है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करके हम लोग घर से निकले हुए हैं क्योंकि वो हमारा वेट कर रही थी बाहर। और बस हम लोग यहाँ पे निकल आए हैं। तो स्टेशन के लिए जा रहे हैं, निज़ामुद्दीन स्टेशन जाना है हमको। तो बहुत सारे कमेंट आए आपके, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत लोगों ने मतलब अंदाज़ा लगाया कि हम कहाँ जा सकते हैं। जी हाँ, खाटू श्याम जी जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि आपको पता है अभी हमारा घर जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं एमपी, मतलब मेरे ससुराल। और ये देखिए कैब में कितनी अच्छी फैसिलिटी कर रखी है ड्राइवर ने, और कुछ इस तरह से कैबिन बना रखा है पूरा उन्होंने, तो ये सही भी है। तो बस इसी तरह से हम लोग पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो कुछ लोग बोल रहे थे दीदी आप खाटू श्याम जी जाने वाले हो, तो हम लोग जाने वाले थे लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे घर जाना ज़रूरी है, ये जाने वाले थे। पहले मैं नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने बोला कि तुम अकेले क्या करोगी इतने दिन यहाँ पे रह कर के, चलो मेरे साथ। तो फिर इन्होंने फिर मेरा भी टिकट करवा दिया। तो हम लोग अभी स्टेशन पहुँच चुके हैं और साथ में ब्रजेश भैया भी हैं क्योंकि रात को वो कुछ काम से आए हुए थे, फिर रुक गए थे। तो हमने बोला कि चलो हमारे साथ ही चलते हैं और आप वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाना। वैसे तो उनकी ड्यूटी है एम्स में, तो उनको तो एम्स में जाने के लिए टाइम हो जाएगा। तो फिर बोले कि ठीक है मैं आपके साथ ही चलता हूँ और वहीं से निकल जाऊँगा। तो बस यहाँ से पास में मेट्रो स्टेशन है, तो वो मेट्रो से वापस चले जाएंगे अपने एम्स हॉस्पिटल। तो ब्रजेश भैया इनके फ्रेंड हैं जो कि डॉक्टर हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो वो ही हमारे साथ स्टेशन तक आ गए हैं और बोले कि चलो आपको ट्रेन तक छोड़ करके आता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे और आगे आगे भैया ही है। तो बस इसी तरह से मैंने आपको पहले थोड़ा सा नहीं बताया था क्योंकि मेरा क्लियर नहीं था जाना, इनका था। तो मैंने सोचा कि जब ये जाएंगे तो आपको बता दूँगी कि ये कहाँ जा रहे हैं। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस। नॉर्मल कुछ ज़्यादा ही बहुत झोंका ही लगा रहा है जहाँ हमारे कभी देख। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि अरे मैं भी साथ में ही जा रही हूँ इनके तो फिर सोचा कि चलो आपको तभी बता दूँगी जब मैं जाऊँगी। तो बस अभी ट्रेन को आने में टाइम है, थोड़ा सा ठंड का टाइम था इसलिए हमने सोचा कि टाइम लेते हुए चलते हैं क्योंकि पहले ग्वालियर से जब हम लोग दिल्ली के लिए आए थे ना, तो अगर हम थोड़ा सा ही लेट हो जाते ना तो हमारी ट्रेन जो है वो निकल जाती। ये डॉक्टर साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी कहाँ जाओगे। हम ग्वालियर जाना चाह रहे हैं। अभी अभी हमारी ट्रेन है और जस्ट जस्ट 8 बजे से है। अभी हम थोड़ा जल्दी पहुंच रहे हैं। टिकट नहीं है लेकिन आपकी ध्यान रख लेना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, टिकट है लेकिन बस अभी कंफर्म होना बाकी है। अभी देखते हैं, अभी चेक करके क्लियर ना कंफर्म होता है क्या नहीं। इनकी ट्रेन एम्स तक है, बस ये एम्स पहुंचेंगे अब, है ना भैया। हाँ। तो मास्क हटा के दिखाओ तो क्या वही ब्रजेश भैया उन्हीं भूल जाएंगे सब लोग। मास्क हटा के बताना पड़ेगा सब लोगों को। हाँ ये है। ये सही होगी, कोई और नहीं है। हाँ 20 रुपये का मास्क हटा के बताना पड़ेगा कि इन्हें ज़रूरत नहीं है हटाने की मास्क। 20 रुपये का मास्क चलो 200 रुपये बचता है, 2000 रुपये बचता है। तो बस थोड़ी देर रुक करके और फिर भैया निकल गए थे और हमारी ट्रेन भी आने ही वाली थी थोड़ी देर में। तो ट्रेन आ चुकी है और बस अभी एक बैग इनके पास है, एक बैग मेरे पास है। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे आराम से और अभी हम पहुंच गए हैं ग्वालियर स्टेशन। तो ट्रेन से उतर गए हैं और मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की ट्रेन में क्योंकि जाते से एक तो मैं रात भर सोई नहीं थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं तो सो गई थी ट्रेन में जाते ही। और ये भी अपना काम करते रहे तो फिर इन्होंने भी जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं किया। स्टेशन पर उतर के मुझे याद आया कि अरे मेरा व्लॉग भी चल रहा है और बिल्कुल भी आपको ट्रेन में नहीं दिखा पाई। हमने खाना भी खाया था ट्रेन में, थोड़ी देर के लिए बैठी भी थी, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी, ये ग्वालियर का स्टेशन है, आप लोग भी देख लीजिए। और अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। बाहर निकल तो पापा जी को हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो वो गाड़ी लेकर के आ जाएंगे और फिर हम हमारी गाड़ी से अपने गांव के लिए निकलेंगे। तो ग्वालियर से हमें टाइम लगता है आधा 1 घंटा अपनी गाड़ी से, तो इतनी दूरी पर हमारा गांव है। तो बस हम लोग अभी गांव के लिए ही निकल रहे हैं सीधे।
और बस यही था कि मैंने आपको नहीं बताया, उसके लिए सॉरी। कुछ लोग बोल रहे थे कि कितना सस्पेंस रखती हो, तो क्योंकि मैं जैसे कि बताया कि क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। और फिर मैं आ गई हूँ, तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही थी। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और ये देखिए गर्मा गर्म चाय लेकर के आए हैं, गाड़ी में बैठी हुई हूँ। तो सब लोगों ने चाय बाहर पी थी, मैंने गाड़ी में अंदर बैठ के पी थी, क्योंकि पापा जी हैं साथ में, एक और भैया हैं, ये भी है, सब लोग थे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शायद 4 बज गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो अभी बहुत टाइम के बाद, मतलब सुबह के बाद अभी ये चाय मुझे मिली है। मुझे कोल्ड था ना, तो बहुत याद तो आ रही थी चाय की। तो अभी हम लोग, हमारी दीदी का जो गांव है ना, वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ग्वालियर आई हूँ तो कहाँ जा रही हूँ, अपने ससुराल ही जा रही हूँ मैं। और पहले मैं नहीं आ रही थी, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि मैं बहुत टाइम के लिए जा रहा हूँ, तुम अकेली क्या करोगी, चलो हम मेरे साथ में ही। तो फिर मैं भी आ गई कि चलो आप लोगों को भी वीडियो मिलते रहेंगे, मैं अकेले वहाँ पे क्या करूँगी। तो फिर मैं भी साथ में आ गई। फिर इन्होंने मेरा भी टिकट करवा दिया और पापा जी लेने हमको पहुँच गए थे ग्वालियर। जैसे हम लोग ट्रेन से उतरे तो बस पापा जी को हमने पहले ही बता दिया था, तो पापा जी आ गए थे गाड़ी लेकर के। अभी हम लोग रास्ते में हैं, घर पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो सुबह 8 बजे की हमारी ट्रेन थी और सुपर फास्ट ट्रेन थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हाँ, बस थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था, उसके कारण ट्रेन जो है थोड़ा सा लेट हो गई, आधे घंटे। नहीं तो हम लोग 12 बजे पहुंच जाते दोपहर में, लेकिन हमको 1 बज गया था। तो बस ये है। और अभी पी रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय। मेरी तबीयत अब ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मुझे। सब लोग पूछ रहे थे दीदी आप ठीक हो क्या, क्या हुआ, डॉक्टर को दिखा लीजिए। चाय बहुत अच्छी बनाई है। हम लोग जब भी यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे एक शॉप है, रिलेटिव में ही है किसी की शॉप, तो उन्हीं के ही यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ पे स्टॉप हमारा यहीं पे होता है, ग्वालियर और हमारे गांव के बीच में स्टॉप जो यहीं पे होता है। चाय पीने के लिए, गर्मियों में ठंडा पीने के लिए, पानी की बॉटल वगैरह लेने के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। तो बहुत सारा सामान है, ट्रेन से ही हम लोग आए हैं। और अभी कब तक रुकना होगा यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी फाइनल नहीं है और अर्जेंट में ही मैं इनके साथ आई हूँ। वैसे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, एट ए टाइम मैंने अपनी सारी तैयारी की है। और खाना मैं लेकर के आई थी, मैंने पूरी बनाई थी रास्ते के लिए और आलू मेथी की सब्जी बनाई थी। तो मैंने रास्ते में कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि सर्दी का टाइम था, मुझे फीवर जैसा भी लग रहा था, कोल्ड भी था, तो मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की फिर रास्ते में। तो थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया, और जो कि इन्होंने ही दिखाया है शायद थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैंने भी दिखाया आपको, क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि। और पता नहीं आज मेरा मन कैसा हो रहा था कि ना तो मेरा ट्रेन में मन किया कि मैं अपना कैमरा ऑन करूँ, ना मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन सोचा कि आपको एक अपडेट तो दे देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है ना, अभी जब मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी, उसी के लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं, और अब नहीं पता कि मैं कब तक आऊँगी। तो बस अभी मैं आपको सबसे मिलवा दूँगी, हर्ष से मिलवा दूँगी, अमृता से, हर्ष से और भाभी से, मम्मी से, सबसे आपको मिलवाऊंगी, ठीक है गाइज। तो हमारी दौड़ थी दिल्ली से लेकर के ससुराल तक की। ये तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा सस्पेंस क्यों रख रही हो, बता दो ना कि हम घर जा रहे हैं। मैंने ही बोला कि थोड़ा सा रखते हैं ना, आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा कि अरे हर्ष की बहुत लोगों को याद आ रही थी, हर्ष से बहुत लोगों को मिलना था, तो आपको फाइनली मिल पाऊंगी। और सर पे पल्ला इसलिए ले रखा है क्योंकि सामने ही पापा जी भी बैठे हैं वो शॉप पर ही, तो ये भी चाय वगैरह पी रहे हैं और मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हूँ। आपसे अब घर जाके मिलूंगी, ठीक है गाइस। और ब्लॉग आपको पसंद आए, जो भी कुछ होगा आपके साथ शेयर करूंगी आज का रूटीन। वैसे रूटीन तो कल से स्टार्ट होगा, लेकिन आज मैं आपको सबसे मिलवा दूंगी।
तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ से जहाँ हम लोग अभी रुके हुए थे, और अब आपको थोड़ा थोड़ा मैं व्यू दिखाऊंगी जो कि हमारे रास्ते में मिलता है। बहुत ही प्यारा लगता है, देख कर के ऐसा लगता है कि उतर जाओ और यहाँ पे खड़े हो जाओ। एकदम शांति रहती है, चारों तरफ खेत ही खेत होंगे। जहाँ पे अभी सरसों अभी लगी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी हरी पीली पूरे खेत हो रखे हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग एक जगह रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ से सब्ज़ी लेते हुए जाते हैं, लेकिन सब्ज़ी की शॉप तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मटर मिल रही थी। मटर को देखते ही मैं रुक गई। मैंने इनको बोला कि थोड़ी सी मटर ले लीजिए, क्योंकि मटर ना चूल्हे पर भून के खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ी बहुत मटर तो हमने रास्ते में ऐसे ही खा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी थी। और बस मटर पैक करा ली है। और आगे पापा जी बैठे हैं, एक भैया बैठे हुए हैं जो कि गाड़ी को ड्राइव करके लेके आए थे, और ये मेरे साथ में पीछे ही बैठे हुए हैं। तो अब आपको फिर से मेरे ससुराल वाले व्लॉग मिलेंगे डेली, और देखते हैं कि मैं आपके साथ क्या क्या शेयर कर सकती हूँ। जो भी कुछ रहेगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए, ये जो जंगल मिलता है हमारे घर के रास्ते में, ये जंगल में मुझे रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बस यही जो रास्ता है 10 से 15 मिनट का है, जो कि बहुत घना जंगल है। यहाँ पे रात में एक भी लाइट वगैरह नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। और यहाँ का जो रास्ता है ना, वो बन रहा है अभी, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको बनने में। तो थोड़ा सा डर लगता है इस वाले रास्ते पर। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ पे तो भगवान जी का नाम ही लेती रहती हूँ ऑल टाइम जब तक ये निकल नहीं जाता है। दिन में कोई डर नहीं लगता, लेकिन रात को थोड़ा सा सूना पड़ जाता है ना, इसलिए लगता है। तो बस इसके बाद हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही गांव स्टार्ट हो जाता है मैं थोड़ा सा घूंघट निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ये करना। और घर पे पहुँचते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखो मम्मी कितनी खुश हैं। अमृता तो खाना खा रही थी, खाना खाते में ही बाहर दौड़ के चली गई कि चाची आ गई हैं। और रास्ते भर से ही वो बात किए जा रही थी फ़ोन पे कि चाची कब आएंगी कब आएंगी। मतलब बच्चे बहुत खुश हो गए। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो मतलब इस टाइम पे मैं जो कुछ भी करवा रही थी ना अमृता से, वो कर रही थी, क्योंकि मैं उनको बस एक ही बात बोल रही थी कि ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ। तो मतलब मैं ना जाऊँ उसके लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और एक दिन तो ना फ़ोन पे रोने लगी थी कि चाची कहाँ गई। जब वीडियो कॉलिंग की तब जाके मतलब शांति मिली उनको कि चाची है पास में ही है, जब मैं दिल्ली चली गई थी तो बहुत ज़्यादा मिस करती है जब मैं चली जाती हूँ तो। क्योंकि बच्चे तो ना यार प्रेम भाव के भूखे होते हैं। उनको जितना ज़्यादा आप प्यार करोगे, अच्छे से खिलाओगे, तो वो अपने मतलब सबसे ज़्यादा आपको ही प्यार करने लगेंगे, ऐसा है। तो बस यहाँ पे मम्मी भी देखो कितनी खुश है। मम्मी बाहर से सामान लेके आ रही हैं, बैग रह गया था वो लेके आई हैं। भाभी चाय बना रही हैं। हाँ, हर्ष ने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। हर्ष नहीं पहचान पा रहे थे मुझे, और मेरे पास आते ही ना रो रहे थे। चलो ऐसे पटको, पैर पैर पटको ऊपर नीचे। ओ फिर से करो, फिर से करो एक बार, फिर से। गुड। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और भाभी भाभी खाते जा रही हैं, बना रही हैं चाय। आप सभी को अरेबी कर रही हैं। ये हमारा सामान रखा हुआ है अभी, और बस चाय पी। तो भाभी बना रही हैं यहाँ पे चाय, और सामान हमारा सिर्फ इतना ही है क्योंकि मुझे पता था कि हमको आना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे कपड़े अपने पहले ही से ही छोड़ गई थी यहाँ पे, ज़्यादा कपड़े लेके नहीं गई थी दिल्ली, और बस थोड़े बहुत कपड़े और लेकर के आई हूँ साथ में। तो बस यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और हर्ष मेरे पास नहीं आ रहा था, आते से ही रो रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि भाभी अभी थोड़े दिन के बाद ही मुझे पहचानेंगे। और यहाँ पे देखो अमृता की नौटंकी आपको दिखाते हैं। मेरी ना चप्पल नहीं मिल रही थी जो मैं डेली में घर में पहनती हूँ ना, वो। तो मैंने अमृता को बोला कि कहाँ है, तो मतलब सारे काम छोड़ के वो मेरी चप्पल ढूंढने में लग गई। और बेड के पीछे, अलमीरा में, सभी जगह मतलब चप्पल ढूंढ रही। तो हम लोग उसके यही मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। और वैसे तो वो मिल गई थी थोड़ी देर के बाद, लेकिन इनको नहीं बताया था कि वो मिल गई हैं। तो देखो बेड के नीचे, मतलब चाची के लिए कोई इतना काम कर सकता है क्या जो कि हमारी अमृता करती है। बेड के नीचे भी चप्पल जो ढूंढ रही हैं। तो ये होता है प्यार का मतलब, मैं आपको बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे शूज़ वो वैसे पहनती नहीं है, मेरे आने के बाद पहन लिए हैं कि चलो चाची आई हैं तो पहन लेते। चाची बोल रही हैं, वैसे वो उनको हैबिट नहीं है, वो नहीं पहनती, उतार देती है। अभी बोल रही थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ चाची, आपके लिए चप्पल लेके आती हूँ। तो मेरा पर्स उन्होंने उठा लिया है और उसको लेके जा रही हैं। यहाँ देखो डांस भी हो रहा है भाई, मम्मी ढोलक बजा रही हैं पर्स की ही, और ये देखो ये डांस भी कर रही हैं। तो इस तरह से बच्चों
तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैं सेट कर रही हूँ अलमीरा में। जो लेकर के आई हूँ वो भी रख रही हूँ और थोड़ी बहुत और ठीक कर रही हूँ। तो बस यही सारे काम जो हैं थोड़े बहुत निपटा लेती हूँ अपने, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस टाइम पे। वैसे तो कुछ करने का मन नहीं था, लेकिन इसके अंदर ब्लैंकेट रख दिया था मम्मी ने, तो उसको ही मैंने निकाला है, सारे कपड़े निकाल करके, और फिर से मैंने ये इसमें रख दिए हैं सारे कपड़े। उसके बाद अभी बस यहाँ पे खाना खाएंगे हम लोग। खाना भाभी ने बना लिया है। तो बस यहाँ पे क्या बनाया था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, और एक सूखी सब्ज़ी भी थी और रोटियाँ थी। तो भाभी ने ही खाना बना लिया था, मैंने नहीं बनाया था। और बस यहाँ पे ये भी मजाक कर रहे हैं क्योंकि कैमरा लगा हुआ था ना, इसलिए। तो भाभी से ये मजाक करते रहते हैं। मम्मी भी बैठी हुई है बेड पर, मम्मी खाना खा रही हैं, मैं खा रही हूँ, भाभी खा रही हैं। इन्होंने नहीं खाया अभी, ये बोल रही थी मैं थोड़ा सा लेट खाऊंगा, हाथ पैर मुंह वगैरह धो करके। तो गाइस बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और फाइनली हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया, और मैं पड़ गई हूँ बेड पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ। कल रात को हम लोग 2 बजे सोए थे। अभी मैंने वैसलीन लगाया है अपने होठों से क्योंकि थोड़ा सा ड्राईनेस आ रही थी। तो कल रात को हम लोग 2 बजे सोए थे, सुबह 5 बजे उठ गए थे, और 6 बजे घर से निकल लिए थे, और अभी रात के 9 बज गए हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। खाना खा लिया है। आज डिनर में बना था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी भाभी ने, और चपाती थी, और हलवा था, लड्डू थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सब कुछ खा चुके हैं। खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गए हैं, सारे काम हो गए हैं। अब जाके मैं लेट गई हूँ। मैंने दवाई खा ली अपनी, और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा ना, तो पूरी तरह से ठीक नहीं है। आंखें भी अपना बहुत ज़्यादा थकी हुई से लग रही होंगी आपको, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, कल से नहीं हुई है। जब भी हमको यहाँ आना होता है ना, तो हम एक रात पहले से ही नींद नहीं आती है। पता नहीं क्यों, हम दोनों के साथ ऐसा है। ये भी नहीं सोए हैं, मैं भी नहीं सोई हूँ। बट ये अभी मम्मी जी के पास बैठे हुए हैं, थोड़ी बातें बातें चल रही हैं उनकी। तो मैं तो यहाँ पे आ गई थी, मैंने सोचा अपना ब्लॉग एंड कर देती हूँ। आप सभी को थैंक यू बोल देती हूँ मेरा ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, एक ज़रा सा अच्छा लगता है यार, आप लोग लाइक करते हो तो। अब आपको जो व्लॉग मिलेंगे वो फिर से ससुराल वाले मिलेंगे, और मैं यहाँ पे कब तक हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो जितने भी व्लॉग होंगे वो यहीं के मिलेंगे आपको। तो घर जो है पूरा सेटअप करके आई हूँ इस बार मैं, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि इतना लंबा टाइम मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गई थी। इस बार पूरा प्रॉपर करके आई हूँ सारे काम में। तो बस इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। कल से नया व्लॉग देखेंगे, क्या करते हैं, क्या होता है, क्या आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या रूटीन होता है, ये तो कल ही पता चलेगा। यहाँ पे कुछ प्लानिंग नहीं चलती है, बस जो भी कुछ होता है आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई रूटीन के साथ, नई सुबह में ससुराल ब्लॉग आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, और लाइक। चलिए बाय बाय। मैं भी सो लेती हूँ क्योंकि सुबह ना अमृता बहुत जल्दी जाग जाती है, और अमृता जाग जाएगी ना तो पूरे घर को जगा देती है वो। तो अभी जल्दी से सो जाते हैं। मैं तो जल्दी सो रही हूँ आज, इनका पता नहीं है अभी सोना क्या है। पहले तो मुझे एक वीडियो में डबिंग करनी है, आप लोगों के लिए तैयार करना है, क्योंकि आज मैंने कोई वीडियो नहीं डाला आपके लिए, तो कल तो डालना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप लोग वेट करेंगे दीदी कहाँ गई।
तो कल के लिए आपके लिए वीडियो तैयार कर देती हूँ, फिर सो पाऊँगी मैं। और चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी ध्यान रखिए, बहुत सर्दी पड़ रही है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। ठीक है आप लोग। अच्छा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। मतलब मम्मी वगैरह को तो यहाँ पे ठंड लगती है, बट मैं जब दिल्ली की ठंड को सहन करके यहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे यहाँ नॉर्मल फील होता है, मुझे नहीं यहाँ पे ठंड वंड लगती। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है सच में। तो लेकिन मम्मी वगैरह के लिए, भाभी के लिए यही ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला कि भाभी मम्मी अगर आप दिल्ली जाओगी तो क्या होगा सोचो। उनको मतलब यहाँ पे ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं लगती, क्योंकि दिल्ली की जो ठंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, पता नहीं मुझे क्या क्या याद आ जाएगा। तो जो भी कुछ याद आएगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, आप लोग भी अपना ध्यान रखो, आराम करो, बाय।